कैन यू बिलीव 7 महीने से था नो कॉन्टैक्ट, 7 महीने से। उसके बाद क्या हुआ है, कैसे हुआ है, आज ये सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। हेमा लवीज, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की सक्सेस स्टोरी बहुत स्पेशल है क्योंकि ये कॉन्टैक्ट हुआ है नो नॉट 7 मंथ्स, 9 मंथ्स के बाद, 9 महीने के बाद वापस से पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन हुआ है। चलिए क्या है पहले रीड करते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे कि क्या सिचुएशन है। हाय रितिका दी, यू आर एन एंजल। ओ माई गॉड, आई कैन नॉट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। यू नो माई पार्टनर कॉल्ड मी आफ्टर 9 मंथ्स, 9 महीने के बाद पार्टनर ने मुझे खुद से कॉल करा। ही टॉक टू मी, उन्होंने मुझसे बात करा। उनकी लाइफ में कुछ लीगल प्रॉब्लम्स चल रहे थे, जैसा कि मैंने उनको रीडिंग्स के थ्रू बताया था कि 3 से 4 हफ्तों में बदलाव दिखेंगे। मतलब ये मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेती हैं, रीडिंग्स लेती हैं, तो मैंने इनको कहा था कि आफ्टर 3 to 4 वीक्स के बाद आपको अपनी लाइफ में चेंजेस दिखेंगे, पार्टनर की एनर्जी में चेंजेस दिखेंगी। ये जो डिले हो रहा है ये आपका धीरे धीरे अब ख़त्म होगा। पार्टनर किसी लीगल प्रॉब्लम में थे और जैसा कि मैंने उनको बताया था कि 3 से 4 हफ्तों में कुछ आपकी लाइफ में चेंज होंगे और कार्ड्स में वेटिंग था, बट योर इंट्यूशन वॉज सो एक्यूरेट। हमारी बात हुई, हम लोग रिलेशनशिप में तो नहीं आए, बट उन्होंने मुझे सब कुछ बताया, वो सारी चीज़ें जो उन्हें परेशान कर रही थी। इवन उन्होंने मुझे ये भी बताया कि वो बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि उन्होंने इन चीज़ों की वजह से मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। आज 3 घंटे बात हुई और मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ समथिंग फ्रॉम हिज एंड टू, कि उनके मन में भी मेरे लिए कुछ प्यार है, फीलिंग्स है। ऐसा नहीं लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो गई है। अगर आज 9 महीने के बाद भी हमारा कम्युनिकेशन हुआ है तो मुझे डीप डाउन ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी भी हमारे बीच में कुछ है। उसने बोला कि तुमने गलती की थी, समझाया मुझे, ही इज़ नॉट रेडी टू स्टार्ट अगेन बिकॉज, बट आई नो ये भी हो जाएगा। मैंने ऑनेस्टली होप लूज़ कर दी थी, बट मिराकल हो गया दी। थैंक यू, यू आर अमेजिंग एंड आई लव यू। सो बेसिकली इनका पिछले 9 महीने से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था। पार्टनर के साथ बिल्कुल बात नहीं हो रही थी और पार्टनर किसी वजह से ब्रेकअप करके चले गए थे। पार्टनर ने कम्युनिकेशन करना बंद कर दिया था। 9 महीने से सिचुएशन वॉज वेरी नेगेटिव। देन शी स्टार्टेड टेकिंग रीडिंग और मैंने उनको इनकी रीडिंग में कहा था कि आपको अब अपनी लाइफ में आने वाले 3 से 4 हफ्तों में कुछ बहुत मेजर बदलाव या चेंज दिखेगा। और उसी के बाद इनके पार्टनर का अनएक्सपेक्टेड कॉल आया। इनके और इनके पार्टनर से 3 घंटे कॉल पर बात हुई। पार्टनर ने खुद बताया कि वो अपनी ज़िंदगी में कोई लीगल सिचुएशन की वजह से परेशान थे जिसकी वजह से ब्रेकअप किया और वो बिल्कुल डिसअपेयर हो गए या बात बंद हो गई। लेकिन जब इन्होंने इतने समय के बाद उनसे बात करा, उन्हें महसूस हुआ कि आज भी वो इमोशन, वो फीलिंग है कहीं ना कहीं। और दोनों के बीच में वापस अभी रिलेशन तो स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई है। सो सी, दिस इज़ हाउ मिराकल वर्क्स। क्लियरली उन्होंने लिखा है, मैंने तो होप ही खो दी थी, मैंने अब उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अब चीज़ें सही नहीं होगी, चीज़ें बेहतर नहीं होगी। लेकिन उसके बाद देखो क्या चमत्कार हुआ, क्या कमाल हुआ कि पार्टनर खुद आ गया है। मैंने हमेशा आप सबको बोला है, जब आप चीज़ों के पीछे भागना बंद कर देते हो, चेस करना बंद कर देते हो, चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके फेवर में काम करती हैं। सेम ऐसे ही क्लाइंट के साथ हुआ, जब उन्होंने सोचना बंद कर दिया, उम्मीद ही छोड़ दी कि पता नहीं अब क्या होगा, होगा भी कि नहीं होगा, अब तो मैंने यूनिवर्स पर सरेंडर कर दिया। उसके बाद पार्टनर का इनिशिएट आया, अनएक्सपेक्टेड कॉल आया। दिस इज़ हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, दिस इज़ हाउ यूनिवर्स हमें मिराकल्स दिखाते हैं। जब हम उन पर छोड़ देते हैं, जब हम उन्हें सरेंडर कर देते हैं, चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अक्सर जो चीज़ें यूनिवर्स को करनी है वो हम करते हैं। मेरी लाइफ में ऐसा हो जाए, मेरी लाइफ में वैसा हो जाए, डिज़ायर रखने के बाद हम सोचते हैं कि अब ऐसा हो जाए, अब वैसा हो जाए, और जिसकी वजह से चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। सेम जैसा क्लाइंट के साथ हुआ और उन्होंने छोड़ दिया डिवाइन पर, और देखो किस तरीके से बदलाव हुआ। तभी अगर आप भी मैनिफेस्टेशन करते हैं, डिवाइन पर सब कुछ छोड़ दो और देखो किस तरीके से मिराकल होते हैं। कीप ऑन डूइंग योर टेक्निक्स, अपनी मैनिफेस्टेशंस करते रहो, बंद मत करो। बट मैटर ये करता है कंसिस्टेंसी। हम हार जाते हैं रेमेडी करके, हम टूट जाते हैं रेमेडी करके, हमें लगता है कि यार नहीं होगा, कभी कभार हमारी होप्स भी टूट जाती है। लेकिन वही भक्ति में शक्ति है। जितनी कंसिस्टेंसी बनाओगे, जितना भरोसा भगवान पे रखोगे, जितना ट्रस्ट यूनिवर्स पे रखोगे, अपने आप सारी चीज़ें कमाल करेंगी। तो ऐसे ही इनको दिख गया चमत्कार। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर। आप सब लोग भी कॉन्ग्रेचुलेट करें, मैनिफेस्टेशन करते चलिए, नो मैटर कितना टाइम हो गया है, क्या हो गया है।
भगवान पर भरोसा रखो, वो जब करेंगे वो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। राधे राधे।